अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, अनवांटेड हेयर्स हर गर्ल्स के होते हैं, चाहे वो थोड़े हों, चाहे वो ज़्यादा हो, चाहे वो थिक हो, चाहे वो थिन हो, लेकिन होते ज़रूर है। कोई भी बॉडी और फेस किसी भी गर्ल का हेयर फ्री बिल्कुल नहीं होता, थोड़े बहुत सबके होते हैं। और उन्हें रिमूव करने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, जिनमें से कुछ मेथड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और हम उन्हें फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो आज मैं वही मेथड्स आपके साथ शेयर करूँगी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उनमें से कौन सा मेथड यूज़फुल है, कौन सा हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है, कौन सा हेयर्स की ग्रोथ को जो है ज़्यादा थिक कर देता है, उन्हें फास्ट कर देता है, कौन सा हमारी स्किन को ख़राब कर देता है, कौन सा हमारे फेस के लिए बेनिफिशियल है, कौन सा हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के लिए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा जो कॉमन मेथड्स हैं वो ये सारे हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है वो है वैक्सिंग। वैक्सिंग के लिए सबसे ज़्यादा ये तो बीन्स यूज़ किए जाते हैं, जिन्हें मेल्ट करके यूज़ किया जाता है, या फिर इस तरह से डेप्लेटरी वैक्स भी आजकल बहुत कॉमन हो रही है, और फिर लिक्विड वैक्स भी आता है जिसे हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है एपिलेटर, और यूज़ किए जाते हैं ये फेशियल रेजर्स या बॉडी रेजर। इसके अलावा ये थ्रेड भी यूज़ किया जाता है। और कुछ लोग जो हैं अपने फेस के ऊपर से हेयर्स को रिमूव नहीं करते, बॉडी के ऊपर से हेयर्स को रिमूव नहीं करते, सिर्फ उनका कलर लाइटन कर लेते हैं ताकि वो आपके बॉडी के कलर से मैच हो जाए और अनवांटेड हेयर्स जो हैं वो ज़्यादा शो नहीं हो। लेकिन ये मेथड जो है वो हेयर रिमूवल के अंदर इंक्लूड नहीं होता, तो इसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के लिए जो कॉमन मेथड है और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है वैक्सिंग। अच्छा, वैक्सिंग में भी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर मेथड है वो है इस तरह से बीन्स के जरिए वैक्स करना। सबसे ज़्यादा लोग वैक्सिंग करने में बीन्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। इसके अलावा ये डेप्लेटरी वैक्स भी आजकल यूज़ की जा रही है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, और ये भी बहुत अच्छा वे है अपने अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने का। ये वैक्स बीन्स इस तरह के होते हैं और इन्हें मेल्ट करने के बाद इनसे वैक्स की जाती है। मेल्ट हो जाते हैं तो इनका लिक्विड बन जाता है, जिसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करने के बाद वैक्स पेपर के जरिए रिमूव कर दिया जाता है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ये वैक्स यूज़ की जाती है। उसके बाद आ जाता है वैक्स का एक और मेथड जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है हमारे यहाँ, वो है डेप्लेटरी वैक्स। इसके अंदर क्या होता है कि इस तरह से ये वैक्स हीटर होता है, इसके अंदर ये रिका वैक्स रिफिल की जाती है, इसको हीट अप किया जाता है और अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। अच्छा, इसका डिटेल रिव्यू और मैंने कंप्लीट प्रोसीजर एक और वीडियो में शेयर किया है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वैक्सिंग की, कि वैक्सिंग हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल है या नहीं, या ये हमारी स्किन को हार्म करती है या नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप जब वैक्स करते हैं अपनी स्किन के ऊपर, तो डेफिनेटली आप अपनी स्किन को पुल करते हैं। पुल करने से आपकी स्किन लूज होती है और फिर उसके ऊपर रिंकल्स आते हैं और वो ढलक जाती है। आपने मोस्टली नोटिस किया होगा कि आईब्रोज ढलकी भी होती हैं, आपके अपर लिप्स का जो एरिया होता है वो ढलकना शुरू हो जाता है टाइम के साथ। वो जस्ट बिकॉज कि आप अपनी स्किन के ऊपर वैक्सिंग करते हैं, इस वजह से आपका वो एरिया ढलकना शुरू हो जाता है, उस पर रिंकल्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो डेफिनेटली वैक्सिंग जो है वो आपके फेस के लिए सेफ टू यूज बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग यूज करते हैं वैक्सिंग को, क्योंकि ये फौरन से जो है आपकी स्किन को हार्म नहीं करती, आहिस्ता आहिस्ता विद इन अ टाइम पीरियड आपकी स्किन को हार्म करती है। और दूसरी बात ये कि जब आप वैक्सिंग के जरिए अपनी स्किन के ऊपर से हेयर्स को पुल करते हैं बाय फोर्स विदाउट प्रेसिंग योर स्किन, तो डेफिनेटली आपके पोर्स ओपन होते हैं, वो एनलार्ज होते हैं, उनके अंदर डर्ट एक्यूमुलेट होता है, उनके अंदर ऑयल एक्यूमुलेट होता है, जो कि बाद में ब्लैक हेड्स भी बनाता है, और साथ साथ वो आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स भी लेकर आता है। तो आपके फेस के लिए तो बिल्कुल भी सेफ टू यूज़ नहीं है। हो सकता है अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नॉर्मल है और बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो बहुत अरसे में आपकी स्किन को ये हार्म करे, लेकिन अगर आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है, ऑयली है, या आपकी स्किन प्रॉब्लमेटिक है, तो ये आपकी स्किन को फ़ौरन से हार्म करता है। आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स भी लेकर आता है और पोर्स को भी ओपन करता है, ब्लैकेट्स आने शुरू हो जाते हैं, ऑयल ज़्यादा आना शुरू हो जाता है आपके फेस के ऊपर। तो फेस के लिए तो ये बिल्कुल भी सेफ टू यूज़ नहीं है। लेकिन आप अदर बॉडी पार्ट्स के ऊपर डेफिनेटली वैक्सिंग कर सकते हैं, क्योंकि अदर बॉडी पार्ट्स की स्किन जो है वो थोड़ी सी टफ होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इतनी जल्दी वो हार्म नहीं करती, वो लूज भी नहीं होती इतनी जल्दी, और उनके अंदर पोर्स भी ओपन नहीं होते इतनी जल्दी। तो आप अदर बॉडी पार्ट्स के ऊपर इसको सेफली यूज कर सकते हैं, ये आपकी स्किन के लिए हार्मफुल नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉपुलर मेथड है थ्रेडिंग। अच्छा, थ्रेडिंग हमारे यहाँ मोस्टली की जाती है अपने फेस के ऊपर, क्योंकि अगर आप अदर बॉडी पार्ट्स पे करते हैं तो थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है। अच्छा, थ्रेडिंग में भी यही होता है कि हम अपनी स्किन के ऊपर से हेयर्स को फोर्सफुली प्लग करते हैं विदाउट अपनी स्किन को प्रेस किए, तो इससे भी हमारे पोर्स ओपन होते हैं, उसके अंदर डर्ट और ऑयल एक्यूमुलेट होता है, और फिर वो बाद में ब्लैक हेड्स और पिंपल्स बन जाते हैं। तो अगर आप इसे अपने फेस के ऊपर यूज़ करते हैं जबकि आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन प्रॉब्लमेटिक है और सेंसिटिव है, तो डेफिनेटली आपकी स्किन को हार्म कर सकता है।
फ़ौरन से नहीं तो थोड़े अरसे बाद आपके फेस के ऊपर पिंपल्स आ सकते हैं, आपकी स्किन के ऊपर ब्लैकहेड्स आ सकते हैं और फ़ौरन से आपकी स्किन के ऊपर बम्प्स भी बन सकते हैं, आपकी स्किन जो है वो स्पॉइल हो सकती है। तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप अपने फेशियल हेयर्स को इससे रिमूव करें। हाँ, आप अपने फेस के ऊपर जो आईब्रोज होती हैं उसे रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि आईब्रोज के अराउंड जो एरिया होता है वो इतना सेंसिटिव नहीं होता और आपके आईब्रोज के जो हेयर्स होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं। तो आप सिर्फ अपनी इससे आईब्रोज कर सकते हैं, लेकिन अदर फेस के ऊपर, अदर फेस के एरियाज के ऊपर आप इसे नहीं यूज़ करें तो बेहतर है। ये आपकी स्किन के लिए टोटली हार्मफुल है। हाँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नॉर्मल है तो फिर ये आपकी स्किन को इतनी जल्दी हार्म नहीं करे या इतना ज़्यादा हार्म नहीं करे, लेकिन डेफिनेटली ये हार्म ज़रूर करता है आपके फेस को, आपकी स्किन को। इसके अलावा एक और मेथड जो हमारे यहाँ यूज़ किया जाता है वो है एपिलेशन। अच्छा, ये एपिलेटर हम बाजार से बाय करते हैं और फिर इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ अटैच करके जब ये अटैच हो जाता है तो इसको यूज़ किया जाता है। ये हमारी स्किन को प्रेस करता है पहले, उसके बाद फोर्सफुली हमारे हेयर्स को पुल करता है। तो विदाउट प्रेसिंग हमारी स्किन को ये हेयर्स को पुल नहीं करता। तो अगर कहा जाए कि एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड ये सेफ़ टू यूज़ है तो डेफिनेटली इट इज़ सेफ़ टू यूज़। लेकिन अगर आप इसके बिफोर एंड आफ्टर प्रिकॉशंस लेते हैं, तो अगर आप वो प्रिकॉशंस नहीं लेते तो फिर आपकी स्किन के ऊपर है ब्लैकहेड्स आ सकते हैं और आपकी स्किन के ऊपर टाइनी बम्प्स बन सकते हैं। एपिलेटर को यूज़ करने के लिए जो प्रिकॉशंस ज़रूरी हैं बिफोर आफ्टर, उसमें सबसे पहले तो ये कि जब आप इसे यूज़ करें तो आपकी स्किन कम्प्लीटली क्लीन होनी चाहिए, चाहे वो फेस हो चाहे वो अदर बॉडी पार्ट्स हों। जब उसके ऊपर ऑयल होगा, उसके ऊपर कोई और चीज़ होगी, कोई लोशन या कोई भी चीज़, मेकअप वगैरह, तो आपके हेयर्स जो हैं वो ठीक से रिमूव नहीं होंगे और आपके पोर्स के अंदर जो है डर्ट जमा हो जाएगा, ऑयल जमा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपनी स्किन को कम्प्लीटली क्लीन करेंगे और जब आप एपिलेटिंग कर लेंगे तो उसके बाद आपको अपनी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज ज़रूर करना है। अगर आप मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, आपकी स्किन फ्लेकी हो जाएगी। इसके अलावा जब आप एपिलेटर करेंगे तो उसके बाद बिल्कुल भी स्क्रबिंग नहीं करेंगे, चाहे आपका फेस हो चाहे अदर बॉडी पार्ट्स हो, क्योंकि स्क्रबिंग करने के बाद जो है आपके पोर्स जो है वाइड ओपन हो जाएंगे, उनके अंदर डर्ट और ऑयल एक्यूमुलेट हो जाएगा। अगर आप स्क्रबिंग नहीं करते तो ये सेफ टू यूज़ है और तमाम प्रिकॉशंस लेते हैं तो बिल्कुल सेफ टू यूज़ है, आपके फेस के लिए भी और आपके अदर बॉडी पार्ट्स के लिए भी। बिल्कुल भी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ नहीं करता, इनफैक्ट 5 टाइम स्मॉलर हेयर्स को भी रिमूव कर देता है अच्छी तरह से। और इसके अलावा अदर बॉडी पार्ट्स के जो हेयर्स हैं वो डीपली रिमूव करता है और आपकी स्किन को बिल्कुल क्लीन कर देता है। लेकिन फिर भी आई विल रिकमेंड कि आप पैच टेस्ट करें फर्स्ट, क्योंकि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो मे बी कोई भी चीज़ आपकी स्किन के साथ रिएक्ट कर सकती है, तो इट्स बेटर कि आप पहले पैच टेस्ट कर लें। और लास्ट में आ जाते हैं ये फेशियल रेजर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। आजकल ये बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर से हेयर्स को रिमूव करने के लिए। इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये फ़ौरन से हेयर्स को रिमूव कर लेते हैं, कोई भी तामझाम नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ते और विद इन अ इंस्टेंट आप अपने हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। अगर आप फेशियल हेयर्स की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्टेस्ट एंड सेफेस्ट वे टू रिमूव योर फेशियल हेयर्स। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। सबसे पहली बात तो ये कि आपकी स्किन के ऊपर से ये फेशियल हेयर्स को विद इन एन इंस्टेंट रिमूव कर देता है विदाउट हार्मिंग योर स्किन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब आप अपने फेस के ऊपर फेशियल रेजर्स के जरिए हेयर्स को रिमूव करते हैं तो बेसिकली आप अपने स्किन के ऊपर एक डर्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर अप्लाई कर रहे होते हैं जिसे कहते हैं डर्मल प्लानिंग। इस प्रोसीजर्स में आपकी स्किन के ऊपर जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसे रिमूव किया जाता है सर्जिकल रेजर्स की हेल्प से। कम्प्लीटली तो इन रेजर्स के जरिए आप वो प्रोसीजर अप्लाई नहीं कर रहे होते, लेकिन ऑलमोस्ट 80% आप वही प्रोसीजर अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं जब आप यूज करते हैं फेशियल रेजर्स। अच्छा, इसके ऊपर भी कंप्लीट रिव्यू एंड डिस्क्रिप्शन मेरे चैनल पर एक वीडियो में मौजूद है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, मार्केट में बहुत सारी तरह के फेशियल रेजर्स मौजूद हैं। इस तरह के रेजर्स हैं जिसे आप टर्न कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं किसी भी एंगल में। बेसिकली ये आपके आईब्रोज के लिए हैं ताकि आप उनको शेप दे सकें जिस तरह की डायरेक्शन में आप चाहते हैं। इसके अलावा इस तरह के टिंकल रेजर्स मौजूद हैं जो कि बहुत सेफ टू यूज़ हैं। इस तरह से देखें, बिल्कुल सेफली आपके हेयर्स को रिमूव करते हैं, कोई भी कट्स एंड ब्रूजेस नहीं लेकर आते और बहुत फाइन हेयर्स को रिमूव करते हैं। आपकी स्किन की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसे भी डीपली रिमूव कर देते हैं। तो बेसिकली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करते हैं और फेशियल हेयर्स को भी रिमूव करते हैं। लेकिन अगर आप फेशियल रेजर्स यूज करते हैं तो उससे पहले सबसे पहले आप अपनी स्किन के ऊपर एक थिक लेयर अप्लाई करेंगे एलोवेरा जेल की, उसके बाद आप फेशियल रेजर्स यूज करेंगे। बिल्कुल भी अपनी बेयर स्किन के ऊपर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो ये स्किन को फ्लेकी बना देगा, दूसरा हेयर्स भी सही से रिमूव नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप एक थिक लेयर इसकी अप्लाई करेंगे और जब आप अपने हेयर्स को रिमूव कर लेंगे तो उसके बाद भी इसकी एक थिक लेयर लगा के आपको छोड़ देनी है और उसे ड्राई होने देना है। अगर आप इस प्रोसीजर को
फॉलो करके हेयर्स को रिमूव कर दें तो बिलीव मी इट इज द बेस्टेस्ट वे टू रिमूव योर फेशियल हेयर्स। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।